उत्तर प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों के लिए ना इंसाफ की लड़ाई एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गई है। मामला चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और ये सिर्फ सैलरी का नहीं है, बल्कि ये सरकार की जवाबदेही का सवाल है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो पूरा का पूरा मामला ना अब एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर आकर अटक गया है। सवाल ये है कि भाई अगर सरकार कह रही है कि उसने जवानों को पैसे दे दिए हैं, तो क्या बस मान लिया जाए या फिर सबूत मांगा जाना चाहिए। देखिए, कोर्ट का जवाब तो इस पर एकदम क्लियर है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ में है एक कानूनी दांवपेच, जिसे कहते हैं अवमानना याचिका। और सच कहूं तो सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इस कहानी में देखिए दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है अमर सिंह और उनके साथी जवान, जो कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा हक नहीं मिला। और दूसरी तरफ है सरकार, जिस पर यह आरोप है कि उसने कोर्ट के एक पुराने आदेश को पूरा नहीं किया है। तो ये अवमानना याचिका, ये होती क्या चीज है? चलिए, इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, घर पर आपको कोई काम करने को कहा गया और आपने नहीं किया, तो क्या होता है? डांट पड़ती है ना? बस, कानूनी दुनिया में ये अवमानना याचिका कुछ वैसी ही है। ये जज साहब को बताने का एक तरीका है कि हुजूर, दूसरी पार्टी ने आपके सीधे सीधे आदेश को नहीं माना है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस इल्जाम होता है। अब बात करते हैं उस दिन की जब कोर्ट में सुनवाई हुई। 21 जनवरी। इस दिन मामला एकदम गर्मा गया। यहीं पर जवानों और सरकार के बीच असली टकराव देखने को मिला था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी खिंच गई है। देखिए, पिछले साल एक आदेश आया, फिर इस साल सरकार ने अपना दावा पेश किया, और अब हम सब एक आखिरी तारीख के सामने खड़े हैं। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। कोर्टरूम में जो हुआ ना, वो कहने और करने के बीच की लड़ाई थी। सरकार के वकील ने बड़े जोर से कहा, हमने पेमेंट कर दी है। लेकिन जज ने साफ कह दिया, दिखाइए, आपके सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, सबूत लाइए। और देखिए, जज साहब का ये जवाब कोई गुजारिश नहीं थी। ये एक सीधा सीधा ऑर्डर था। एक ऐसी मांग जिसके साथ एक डेडलाइन जुड़ी थी। और ये भी साफ था कि अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो अंजाम गंभीर होंगे। और इस पूरे आदेश में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है हलफनामा। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक शपथ पत्र है। मतलब सरकार को अब कसम खाकर ये साबित करना होगा कि उन्होंने वाकई में भुगतान कर दिया है। जज साहब ने कोई महीनों का वक्त नहीं दिया। उन्होंने सबूत पेश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों की मोहलत दी। इससे ही आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो हलफनामा होता है ना, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये कोर्ट के सामने ली गई एक कसम की तरह है कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो 100% सच है। इसमें झूठ बोलने के बहुत गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं 12 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर। ये इस केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ से सिर्फ 2 ही रास्ते निकल सकते हैं। तो 12 फरवरी को क्या हो सकता है? देखिए, 2 ही बातें हैं। पहली, सरकार सबूत के साथ अपना हलफनामा लेकर आती है। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट उस सबूत की जांच करेगा और शायद मामला सुलझ भी जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, मतलब कोई सबूत नहीं या फिर और समय मांग लिया, तो फिर उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलना लगभग तय है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 फरवरी को कोर्ट के सामने क्या आएगा, सबूत या फिर एक और बहाना। देखिए, ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवानों के लिए जवाबदेही और इंसाफ का इम्तिहान है। और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे।